हेलो बच्चों, आप सभी को हेल्दी गुड मॉर्निंग और आपका ब्राइट माइंड एकेडमी में आपका वेलकम है, स्वागत है। और आज हम लोग आपको ये ब्राइट माइंड एकेडमी है, इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है। आज हम लोग टाइम एंड टेंस का जो बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास है उसको देखेंगे। आपने जो भी 9th और 10th में जो भी पढ़ा है वह एक छोटे लेवल तक होता है। आगे इसको मैनेज करेंगे, एक अच्छा सा लेवल हम लोग मेंटेन करेंगे इसमें, ठीक। और जो टाइम एंड टेंस है आप इसको देखिए, सेशन को स्टार्ट करेंगे हम लोग और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। और जो हमारा जो एकेडमी है इसको इसमें जो स्पेशली इसमें आपका जो है इंग्लिश जो है चलता रहेगा, इससे पूर्ण रूप से डेडिकेटेड इसमें इंग्लिश का आपको वीडियो आता रहेगा। इसके अलावा इसमें और भी जो सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट के सब्जेक्ट जो है आपको उसका भी वीडियो आपको जो है मतलब धीरे धीरे करके सेशन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक। जो भी आर्ट के जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे मतलब जो भी आर्ट से जो पढ़े हैं तो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारा का सारा जो चीज़ है आपको जो है अवेलेबल होगा धीरे धीरे। इसलिए इस चैनल से आप जुड़े रहिएगा। चलिए आज हम लोग अपना जो इंग्लिश ग्रामर है उसका बेसिक स्टार्ट करेंगे, टाइम एंड टेंस। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का जो फर्स्ट जो टॉपिक है टाइम एंड टेंस है, और इस जो टाइम और जो टेंस है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और एक अच्छा सा लेवल मेंटेन करके चलेंगे, अच्छा सा लेवल, ताकि आप 11th और 12th पढ़ने के बाद आप कहीं अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम भी आप तैयारी करते हैं, एसएससी नेवी एयरफोर्स एनडीए, मतलब कहने का मतलब जहाँ भी आप इंग्लिश आपसे पूछा जाएगा तो आपका वहाँ जो है आप टाइम एंड टेंस अगर पढ़े हैं तो आपको वहाँ मतलब कि अच्छा फील होगा और आपको बढ़िया सी चीज़ें समझ में आएगी, ठीक ना। जो भी आप बचपन में जो भी पढ़े हो उसको हम ही नहीं कहेंगे भूल जाओ, लेकिन आप पढ़े हो ठीक है, उसको आप उसे थोड़ा सा नया चीज मिलेगा और थोड़ा एक लॉजिकल बात, नहीं कि रट्टाफिकेशन टाइप में बस याद कर लीजिए सिनेमा क्रिया के अंदर ताहती हैं उसे प्रेजेंट टेंस का बात, इतना सा नहीं। आज हम लोग बेसिकली आपको टेंस का जो डिफिनेशन है उस टेंस के डिफिनेशन तक आपको पहुंचाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता करके। टेंस के डिफिनेशन में हमको जानने में 2 क्लास लगेगा, लेकिन हाँ आपको सबसे पहले जो बात हम कहेंगे ध्यान सुनिए। पहले टाइम एंड टेंस पढ़ने से पहले इस चैप्टर का थोड़ा आपको समझा देते हैं कि चैप्टर कहाँ कहाँ आपके बिहार बोर्ड में कितना पूछता है। और देखिए ये चैप्टर अगर कहा जाए तो आपके बिहार बोर्ड में, आपके बिहार जो बोर्ड है, आपके बिहार बोर्ड में ये चैप्टर से रिलेटेड आपसे 5 से 7 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक। इसके अलावे और आपको कहाँ मिलेगा, मतलब कि ये जो है आपको अगर आप टाइम एंड टेंस पढ़ते हैं आपको बिहार बोर्ड में तो 5 से 7 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेकिन आप और भी कोई भी इंग्लिश का पेपर देखिएगा तो टाइम एंड टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको 1-2 क्वेश्चन पूछता है। और दूसरी बात आपको और एक जो है शानदार बात आपको बताते हैं कि देखिए केवल टाइम एंड टेंस एक टॉपिक नहीं है, एक टॉपिक इसको मत मानिए। ये जो है कहा जाए तो इंग्लिश ग्रामर का यहाँ से अगर कहें तो आधार सेट होगा। इसके आगे जो भी टॉपिक होंगे, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको इससे रिलेटेड है, जिससे आप कहिएगा सर कौन कौन सा टॉपिक अगर हम टाइम एंड टेंस पढ़ते हैं तो हमको काम आएगा। तो सबसे पहले अगर बात करें ना तो टाइम एंड टेंस एक खुद अपने आप में एक टॉपिक कंप्लीट होगा, ठीक। लेकिन इसके अलावा आपको वॉइस पढ़ने में आपको मदद मिलेगा। और टाइम एंड टेंस अगर आप पढ़ते हैं तो आपको वॉइस जो है आप पढ़िएगा तो उसमें आपको बहुत ज्यादा मतलब कि आपको इजी लगेगा वॉइस, ठीक ना। दूसरी बात और कहाँ से मदद होगा तो कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस, और आप कंडीशनल सेंटेंस भी पढ़ते हो तो वहाँ पे भी आपको जो है ये आपको टाइम एंड टेंस मदद करेगा। तीसरी बात, अगर आप कहीं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बात कर दें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है सब्जेक्ट में एग्रीमेंट पढ़िएगा तो उसमें भी आपको टाइम एंड टेंस का पूरा खेल होता है। चौथा और कोई टॉपिक है क्या सर? हाँ, और है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन जो टैग है, क्वेश्चन टैग आप पढ़ते हो तो वहां भी आपको जो है ये टाइम एंड टेंस आपका मदद करेगा। पांचों और कहाँ है तो और आपको मॉडल वर्ब में भी थोड़ा हेल्प करेगा, मॉडल वर्ब। और आप कहीं सर और कहीं करता है क्या? हाँ, और करता है नरेशन में, नरेशन। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि जो टाइम एंड टेंस अगर आप पढ़ रहे हैं आप
तो बेसिकली टाइम एंड टेंस एक टॉपिक है मानते हैं, लेकिन टाइम एंड टेंस अगर आप पढ़ रहे हैं तो इतने सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, इतने सारे टॉपिक आपके कवर होंगे। पहले वहाँ यानी कि टाइम एंड टेंस पढ़ रहे हैं तो ये जितने सारे ये टॉपिक आपके सामने दिख रहा है, इसको आपको पढ़ने में बहुत ही कंफर्टेबल आप फील करेंगे, आपको लगेगा कि नहीं हाँ आपको मतलब चीज़ें बढ़िया से प्रॉपर वे में समझ में आएंगी। इसमें जो है अगर आप इसको बेसिक से लेकर के एडवांस तक बढ़िया से लेवल में पढ़ते हैं तो इसमें अच्छा क्लास मतलब 30 क्लास 40 क्लास लग जाएगा, ठीक। हाँ हाँ, और उसके बाद अगर इसको पढ़िएगा तो इसमें आपको कम टाइम लगेगा, ठीक ना। तो इसीलिए आपको बता देना प्रॉपर कहाँ कहाँ ये टॉपिक काम करेगा, कहाँ कहाँ काम करेगा, कोई आपको मतलब किसी में आपको ध्यान से चीज़ों को देखना है, ठीक। तो हमने कहा कि ये जो है मतलब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आपको ज़्यादा चीज़ हम आपसे ज़्यादा टाइम आपका खराब नहीं करेंगे। बेसिकली आपसे पूछते हैं हमने कहा कि इस टॉपिक को पढ़ने और समझने से पहले मैं आपको जो भी इंट्रोडक्शन था, जो भी हमने आपको जो मतलब जो भी बातें थी हमने आपको मोटा मोटी आपको बता दिया। इस टॉपिक पे बात करते हैं। अब जो भी पढ़े थे आपको उसको आप थोड़ा रिकॉल करिएगा और सोचिएगा, हमारी बातों को समझिएगा। हमने कहा कि आप टाइम एंड टेंस जो पढ़ रहे हो, टाइम एंड टेंस आपसे सिंपल सा क्वेश्चन इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हमने कहा टाइम एंड टेंस, पहले इस पे बात कर लेते, इस पे एक्चुअली में आखिर में टाइम एंड टेंस, तो टाइम कहते किसको है? टाइम, मतलब टाइम क्या है, व्हाट इज टाइम। लेकिन टाइम एक्चुअल में टाइम है क्या? आपने टाइम एंड टेंस पढ़ चुके हैं, अब बहुत सारे लोग पढ़ लिया होगा टाइम एंड टेंस, लेकिन आपसे अगर पूछा है कि टाइम एंड टेंस कहते किसको, मतलब कि टाइम कहते किसको, तो बेसिकली टाइम टेंस अलग बात है। आपने कहा टाइम कहते किसको, केवल टाइम किसको कहेंगे बताइए। कोई आप वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कि टाइम कहते किसको है। तो बेसिकली आप थोड़ा सा हो सकता है कि आप ना आपको आए, चाहे आप सोचने में आप ज़्यादा देर करें, लेकिन एक्चुअली में इसका जवाब आपको देते हैं कि देखिए टाइम जो बेसिकली टाइम है क्या, तो हर क्षण हर समय इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में, इस समय हर जगह कहीं ना कहीं कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है। और परिवर्तन जो होता है, परिवर्तन होता है तो परिवर्तन की यानी कि जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन हो रहा है। जैसे अब हम मतलब कि 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, देखिए हर समय कुछ न कुछ, 1 सेकेंड के बाद कुछ और कहीं ना कहीं आपको परिवर्तन दिखेगा। हर समय कुछ न कुछ क्षण क्षण मतलब कि कहीं ना कहीं परिवर्तन हो रहा है। और उस परिवर्तन की अवस्था को ही, परिवर्तन की जो अवस्था है उस परिवर्तन को ही अवस्था को समय कहते हैं। अच्छा, टाइम को जानते हैं, एक नदी मान लीजिए, जैसे नदी क्या होती है, हमेशा हर टाइम मतलब कि प्रॉपर वह बहते रहती है, बहते रहती है, बहते रहती है, यानी कि हमेशा उसमें परिवर्तन होता है। तो यानी कहने का मतलब बेसिकली यहाँ से क्या निकल के आता है, टाइम किसे कहते हैं। टाइम के अनुसार जो है यानी कि एक्शन भी चेंज होता है, यानी कि कहने का मतलब कि टाइम क्या है, अवस्था भी चेंज होती है। टाइम के साथ साथ आपकी जो अवस्थाएं चेंज होती है, तो टाइम कहते किसको है, तो बेसिकली हम टाइम जो कहते हैं स्टेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की जो अवस्था होती है उसी को समय कहते हैं। परिवर्तन जो अवस्था परिवर्तन की होती है, यानी कि स्टेट ऑफ चेंज जिसको कहते हैं, परिवर्तन की जो अवस्था होती है उस परिवर्तन की अवस्था को हम लोग समय कहते हैं। तो बेसिकली हमने आपसे पूछा टाइम, सॉरी 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। तो हमने कहा टाइम, इसको टाइम आपको बताते हैं टाइम कहते किसको है। ये अब मेरा फर्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 1 रहेगा। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, टाइम। टाइम यानी समय, समय कहेंगे किसको, समय पे हम बात करते हैं। समय किसे कहेंगे, तो हमने अभी आपको बताया कि परिवर्तन की अवस्था, परिवर्तन की अवस्था जो है, परिवर्तन की अवस्था यानी कि हर क्षण हर समय कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन की अवस्था को ही क्या कहते हैं, समय। तो हमने कहा क्या कहिए इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, स्टेट ऑफ चेंज, स्टेट ऑफ चेंज, स्टेट ऑफ चेंज। इसको हिंदी स्टेट मतलब होता है अवस्था, अवस्था। तो हमने कहा कि परिवर्तन की जो अवस्था होती है उसी को एक्चुअली कहा जाता है तो समय कहते हैं, ठीक ना। टाइम किसे कहते हैं, याद रखिएगा, स्टेट ऑफ चेंज, स्टेट ऑफ जो चेंज होता है, परिवर्तन की जो अवस्था होती है, परिवर्तन की जो अवस्था है उस परिवर्तन की अवस्था को हम लोग समय कहते हैं। आप इसमें शायद आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो हमने कहा परिवर्तन की जो परिवर्तन की जो अवस्था है, परिवर्तन की जो अवस्था है, परिवर्तन को जो अवस्था है उसको हम लोग समय कहते हैं। तो हमने कहा क्या आपको, अब देखिए परिवर्तन की अवस्था को हम लोग समय कहते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर समय को थोड़ा सा समझें, थोड़ा सा इसको थोड़ा आइडेंटिफाई करें, थोड़ा आगे समय के थोड़ा आगे चलते हैं। आपने समय का डिफिनेशन जान गया, समय को समझ गए कि अच्छा हर क्षण परिवर्तन है उसको समय कहते हैं।
लेकिन अगर समय को आइडेंटिफाई करें, उसको देखें कि आखिर में समय को और कुछ होता है कि हाँ, समय को अगर चाहो तो आप 3 तरह से कैटेगराइज कर सकते हो। समय हमारे कितने 3 हैं। समय हमारा जो होता है 3 होता है, ठीक ना। तो इसको आपको समझाते हैं। एक रेखा ले लेते हैं, एक रेखा हम ले लेते हैं, ठीक, जिसपे आपको इस समय को दिखाएंगे, ठीक ना। ये रेखा हमने ले लिया और इस रेखा पे ही हम, जिस मतलब रेखा का शायद बिजनेस जानते हो, लाइन, इसको मतलब अनंत तक जिसको बढ़ाया जा सकता है। समय उसी प्रकार से इसको, ये समय भी अनंत तक बढ़ते जाएगा, ठीक ना। तो उसी प्रकार से समय, यानी कि समय इस रेखा पे ही हम समय को दर्शाने वाले हैं। इसलिए इस रेखा का जो हम नामकरण करेंगे, इसको यानी कह देंगे, इसको कह देते हैं, क्या बोल देते हैं इसको, इस समय इस रेखा पे हम टाइम को समझाएंगे, ठीक ना। इसका नाम लगता है टाइम लाइन। टाइम लाइन यानी कि समय रेखा, हिंदी में तो समय रेखा। समय रेखा किसे कहते हैं, तो टाइम। अब काहे कि रेखा सर काहे लिए, काहे कि इस रेखा पे हम समय को देखेंगे। अब देखिए, अगर हम कहेंगे समय, हमने कहा कि अगर नजर के जो सामने टाइम है, और आप अभी जहां भी बैठे हो, अभी जो भी आप फील कर रहे हो, जो भी आप देख रहे हो, वो नजर के सामने वाली टाइम है। नजर के आपके सामने, वर्तमान काल तो सब याद किया, लेकिन हमारी बात को सुनिए, हो सकता है हिंदी में ही रह जाओ। हम कह रहे हैं कि नजर के जो आपके सामने टाइम है, यानी कि जो आप जो भी अभी फील कर रहे हो, नजर के जो सामने टाइम है, उस टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट टाइम। क्या बोलेंगे, प्रेजेंट टाइम। उसी को प्रेजेंट टाइम कहते हैं। वर्तमान काल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और यूँ याद रखिए। तो हमने कहा नजर के सामने क्या टाइम है, नजर के जो सामने, नजर के सामने आगे है, इसलिए हम इसको यहाँ पे आपके फ्रंट पे लिखते हैं। नजर के सामने, नजर के जो सामने टाइम है, इसको बोलेंगे प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम एकदम धीरे धीरे आपको समझाते चलें, एक चीज पे, डायरेक्ट डिफिनेशन पे नहीं आता, यानी कि डायरेक्ट डिफिनेशन टाइम इसका किसे कहते हैं। अभी हम एक स्टेप बाय स्टेप और लेवल अच्छा मेंटेन करेंगे, ठीक। तो हमने कहा टाइम किसे कहते हैं, तो हमने कहा स्टेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की अवस्था को समय कहते हैं। और समय को हमने कहा कि आखिर में किस तरह से देख रहे हैं, यानी कि हाँ, नजर के जो आपके सामने जो टाइम है, नजर के जो आपके सामने टाइम है, उस टाइम को हम लोग प्रेजेंट टाइम कहते हैं। नजर के जो सामने टाइम है, उस टाइम को प्रेजेंट कहते हैं। नजर के जो सामने टाइम है, उस टाइम को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट टाइम। आगे अगर बात करें सर और कोई टाइम है क्या, हाँ, नजर के सामने अगर हमने कहा प्रेजेंट ही जब पुराना हो जाता है, जिसे हमने मान के चलिए कि ये पेन हमने अभी ऊपर रखा है, हमने नीचे रख दिया इसको, तो पेन जब ऊपर थी तो वो टाइम प्रेजेंट था, अब नीचे रख दिया तो वो जो बीत गया ऊपर वाला हिस्सा, मतलब जो ऊपर वाला जो हमने एक्शन किया था वो बीत गया, तो वही हो गया पास्ट। यानी कहने का मतलब जब प्रेजेंट ही पुराना हो जाता है, जब प्रेजेंट पुराना हो जाए, जब प्रेजेंट पुराना हो जाता है, तो प्रेजेंट जब पुराना हो जाता है तो उसी को कहते हैं पास्ट। पास्ट अलग से कोई टाइम नहीं आती है, प्रेजेंट ही जब पुराना हो जाता है, प्रेजेंट ही जब बीत जाता है, उसको कहते हैं पास्ट टाइम। क्या कहते हैं, पास्ट टाइम। लेकिन प्रेजेंट के पीछे का होता है पास्ट, क्योंकि प्रेजेंट ही गुजर जब जाता है उसी को पास्ट बोलते हैं। आगे कौन सी टाइम है, प्रेजेंट के भी आगे एक टाइम होती है जिसको बोलते हैं फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम, हमने कहा फ्यूचर टाइम, तो हमने कहा फ्यूचर टाइम को आप कह सकते हैं, और एक टाइम इसका नाम कह सकते हैं अपकमिंग टाइम। अपकमिंग मतलब आने वाला टाइम। नहीं कहने का मतलब कि टाइम क्या, हमने कहा टाइम स्टेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की अवस्था को समय कहते हैं। लेकिन समय को हमने कहा 3 तरह से आइडेंटिफाई करो, कैटेगराइज करो, इसको समझो। हमने कहा पहला समय क्या है, जो नजर के आपके सामने जो टाइम हो रही है, उसको आप प्रेजेंट टाइम बोलिएगा। और जो भी टाइम बीत गया गुजर गया, उसको पास्ट बोलिएगा। यानी कि जो ही प्रेजेंट ही जब बीत जाता है तो उसी को पास्ट कहते हैं। और यदि प्रेजेंट के आगे देखिए भाई पर्दा लगा हुआ है, यानी कि जो आने वाला टाइम अभी हम देखते नहीं, जाने नहीं उसके बारे में, तो वो लोग जो टाइम है, उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर टाइम। कौन सा टाइम, फ्यूचर टाइम। तो नजर के सामने कौन सी टाइम, आपको 3 टाइम होता है, अपने बॉडी पे भी इसको रख सकते हो। नजर के सामने प्रेजेंट टाइम, इधर वाला टाइम पास्ट, ये आगे वाला कौन है, फ्यूचर। नजर के सामने प्रेजेंट, बीत गया तो पास्ट, आने वाला फ्यूचर। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब कोई लड़का इस तरह से इसको हिंदी मीडियम भी अगर है तो उसको समझो। देखो और भी हम इसको इजी में बताते हैं। देखिए जब हम लोग बचपन क्लास में, मतलब बचपन में 1-2 क्लास में थे, तो सर क्या करते थे, सबसे पहले हम एक क्लास, हमको याद है भाई, हम लोग 1 क्लास में थे तो जो भी सर या मैडम थे, जब हाजिरी हम लोग का भरा जाता था तो हम लोग बोलते थे रोल नंबर 1 जय भारत, रोल नंबर 2 जय भारत। कुछ अपडेट हुआ दूसरी बार, तो जब कुछ समय के बाद जब नाम बुलाया जाने लगा, फलाने कुमार, एस मैम,
जो भी है, और रोल नंबर 2 यस मैम, लेकिन कुछ और अब अपडेट हो गया है। इस अपडेट के बाद अब बोला जाता है क्या, रोल नंबर 1 प्रेजेंट सर, रोल नंबर 2 प्रेजेंट सर। तो जो प्रेजेंट सर आप बोल रहे हो उसका मतलब क्या है, प्रेजेंट सर, इसका मतलब कहने का मतलब नजर के सामने, नजर के में सामने होता है, प्रेजेंट का मतलब ये होता है नजर के सामने। तो नजर के सामने अगर कहा जाए तो ये क्या है, और आप देखें है है हूं, अगर है हूं रहेगा, है और हूं रहेगा तो आप इसको कहिएगा प्रेजेंट। अगर आपको किसी सेंटेंस में, अगर आपको हिंदी में लिखा हुआ है, अगर आपको जानना है कि कौन सा टाइम नहीं पता चल रहा है, तो अगर आपको सेंटेंस के अगर अंत में अगर है हूं अगर दिखे, समझिए प्रेजेंट टाइम। अगर था थी दिखे, था थे थी, था थे थी, तो था थे थी अगर आपको कहीं दिखे सेंटेंस के एंडिंग में, अंत में, तो पास्ट टाइम। और गागे, जो आप बचपन पढ़े वो भी बता दे रहे हैं, गा गे और गी, गागेगी। तो हमने कहा है हूं और इसके बाद था थे थी, गागेगी। तो है हूं को आप प्रेजेंट जानिएगा, था थी रहेगा तो पास्ट, और गागेगी फ्यूचर। इसको इस तरह से थोड़ा लर्न करते हैं। हमने कहा देखो, है हूं वो प्रेजेंट जानो, है हूं वो प्रेजेंट जानो, था थे थी को पास्ट, है हूं वो प्रेजेंट जानो, था थे थी को पास्ट, गागेगी को फ्यूचर जानो, आओ बच्चों टेंस पहचानो। यानी कि मतलब है हूं वो प्रेजेंट जानो, था थे थी को पास्ट, गागेगी को फ्यूचर जानो, आओ बच्चों टेंस पहचानो। ठीक, तो आप यहाँ से टाइम को आप शायद बढ़िया से स्टडी नॉलेज मतलब यहाँ से कर सकते हो। प्रेजेंट टाइम पे अगर पास्ट का अगर और आपको पूरी देना है तो कोई बात नहीं, बता देते हैं आपको। देखिए, अगर पास्ट जो बना है, एक पास नामक शब्द से बना है, पास का मतलब होता है क्या, पास का मतलब होता है गुजरना, पास का मतलब होता है गुजरना। और हमने कहा आप गांव देहात में जाते हो, देखते हो, तब कहता आदमी फलाने आदमी गुजर गया, गुजर गया मतलब बीत गया, गुजरने का मतलब बीत जाना, ठीक ना। तो पास जो वर्ड है, उस पास का ही पास्ट जो पार्टिसिपल है, उसी का जो पास का ही पास्ट सब पार्टिसिपल होता है पास्ट, और उसका मतलब होता है गुजरा हुआ, बीता हुआ, यानी कि गुजर गया जो बीत गया उसी को कहेंगे। शायद अब हमको लग रहा है कि इसमें आपको टाइम में दिक्कत तो नहीं होगा, ठीक ना। हमने आपको टाइम बताया, सबसे पहले कहा टाइम कहते किसको हैं, तो हमने कहा स्टेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की अवस्था को हम लोग समय कहते हैं। और हमने कहा समय को समझने के लिए हमने आपके खींचा सामने समय रेखा, हमने कहा नजर की जो सामने टाइम है प्रेजेंट टाइम, और यही जब प्रेजेंट जब बीत जाती है तो पास्ट, और पास्ट के आगे, पास्ट के जो भी आगे वाली जो टाइम है उसको कहेंगे कौन सा टाइम, फ्यूचर टाइम। तो आप इस बात से हमको लग रहा है कि आप शायद समझ गए होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपको हम टेंस के डिफिनेशन तक पहुंचाने में टाइम लेंगे, लेकिन धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बेसिक के इंट्रोडक्शन है, ठीक ना। तो धीरे धीरे चीजों को आपको लेके चलेंगे। अब आगे हमको नहीं लगेगा इसमें कोई आपको दिक्कत है, आगे बढ़ा जा सकता है। चलिए अब बात करिएगा सर आगे अब क्या समझाने वाले हैं आप। तो हाँ, हम समझाने वाले हैं आपको एक्शन कंसेप्ट। कॉन्सेप्ट नंबर 2 होगा, कॉन्सेप्ट नंबर 2, इस कंसेप्ट का नाम होगा एक्शन। एक्शन, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हाँ चलिए एक्शन का बात करते हैं, एक्शन का बात कर लेते हैं। देखिए एक्शन का मतलब क्या होता है, काम, कोई भी काम। एक्शन का मतलब क्या, देखिए टाइम एंड जैसे टेंस का डिफिनेशन कैसे बनता है, एक्चुअली उसका मतलब क्या है, उसको समझाने के लिए टेंस से भी पहले बहुत सारी बातें होती है, उसको आप समझना, आपको समझना पड़ेगा, ठीक ना। तो सबसे पहले हमने कहा कि एक्शन, हमने कहा एक्शन, एक्शन हमने आपको कंसेप्ट का एक्शन कंसेप्ट, एक्शन जो है एक्शन, एक्शन जो है एक्शन, हमने कहा एक्शन। एक्शन का मतलब सीधा सीधा समझो कि जो काम, एक्शन का मतलब काम होता है, ठीक ना। एक्शन कंसेप्ट को हम समझाना आपको चाह रहे हैं, ठीक ना। तो पहला यानी कि दुनिया में, देखो दुनिया में अगर कोई भी आदमी काम करता है तो उसके काम करने का फर्स्ट जो स्टेज होता है, आखिर में क्या करता है। जैसे हमने अभी हम पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, मतलब हम अभी आए तो पढ़ा रहे हैं, तो अगर हम अपना काम कर रहे हैं, अगर कोई भी काम अगर चल रहा है तो उसको कहते हैं कंटिन्यू, कंटिन्यू कर दिए हम तो उसको एक्शन, एक्शन काम करने का, जो कोई भी काम करने का फर्स्ट जो स्टेज होता है उस काम को चालू करते हो। तो पहला जो प्रोसेस होता है काम करने का उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस प्रोसेस, प्रोसेस। देखिए हम आपके सामने क्या लिख रहे हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस,
चीजों को बड़ा शार्प तरीके से समझते चले जाइएगा और धीरे धीरे हम आपको ले लेंगे, ठीक है ना, मतलब वहां पर आपको पहुंचा देंगे जहां आपको ले जाना है, ठीक है, टेंस की डिफिनेशन तक धीरे धीरे। तो हमने कहा कि कोई भी आप काम करते हो, जैसे आप खाना खा रहे हो, हाँ आपके सामने थाली आया आ गया और आपने खाना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब एक्शन का हो गया चालू। तो एक्शन काम करने का जो पहला प्रोसेस होता है वही पहला प्रोसेस का नाम है कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे आप पढ़ रहे हो तो पढ़ना, आप मतलब कॉपी किताब खोले अपना और आप पढ़ने लगे, तो यानी कि आपका काम चालू हो गया, तो उस जो प्रोसेस का नाम है उसको कहते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक ना। और इसको यानी कि काम चालू है, इसको और भी अगर कहा जाए तो इसको आप एक भी बात और बोल सकते हैं, ऑन गोइंग एक्शन, ऑन गोइंग एक्शन भी आप कह सकते हैं, ऑन गोइंग एक्शन। ऑन गोइंग एक्शन का मतलब होता है, ऑन गोइंग मतलब एक्शन मतलब जारी क्रिया का होता है, जारी यानी कि ऑन यानी कि एक्शन कंटिन्यू है, ठीक ना, कंटिन्यूअस प्रोसेस कहिए चाहे ऑन गोइंग एक्शन कहिए, इसमें शायद किसी को दिक्कत नहीं है। क्या सर आगे और भी कोई काम करने का तरीका है? देखिए दुनिया में अगर कोई भी चीज है अगर चल रहा है तो कभी न कभी रुकेगा, कभी न कभी रुकेगा। कहने का मतलब क्या है, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो कभी न कभी रुकेंगे हम भी। अगर आप पढ़ रहे हो तो आप भी दिन भर पढ़ते रहिएगा ना, कभी कभी स्टॉप लीजिए, मतलब कभी ना कभी आप रुकेंगे। तो दुनिया में अगर कोई सा भी एक्शन अगर चल रहा है कभी न कभी रुकेगा, और कभी न कभी अगर रुक गया, जहां रुकेगा वहीं काम हो गया कंप्लीट। जैसे आप खा रहे हो, जहां आपने रुका खाना खत्म, खाना खलास, एक्शन का हो गया कंप्लीट, खाना आपके पेट में चला गया। तो यानी कि जहां एक्शन रुक रहा है वहां पे एक्शन हो जा रहा है कंप्लीट। क्या होता है? कंप्लीट। तो काम करने का जो दूसरा जो तरीका होता है उसको कहते हैं परफेक्ट प्रोसेस, उसको कहते हैं परफेक्ट प्रोसेस। हमारी बातों को बड़ा आप मतलब कि डिटेल में जाके समझिएगा चीजों को, जो हम आपको एग्जांपल लेके समझा रहे हैं। परफेक्ट प्रोसेस, परफेक्ट प्रोसेस हमने कहा कि कंटिन्यूअस प्रोसेस, कोई भी अगर काम चल रहा है तो कौन सा प्रोसेस? कंटिन्यूअस है। बहुत बढ़िया। हमने कहा कोई सा भी अगर एक्शन और अब जहाँ चल रहा है जब ही स्टॉप हुआ इसका मतलब कुछ काम का हो गया कंप्लीट, और जब ही कंप्लीट हुआ तो उसको कहेंगे परफेक्ट प्रोसेस। क्या कहेंगे? परफेक्ट प्रोसेस। क्या कहेंगे? परफेक्ट प्रोसेस। परफेक्ट प्रोसेस करने का मतलब इसको आप कह सकते हो जब ही हम काम चल रहा है, अगर काम चल रहा है जब ही यानी कि एक्शन यहाँ पे रुका और रुकेगा तो एक्शन का हो जाएगा कंप्लीट, और यानी किसी को परफेक्ट को कह सकते हो, कंप्लीटेड एक्शन भी कह सकते हो, कंप्लीटेड एक्शन। कंप्लीटेड एक्शन यानी कि हमने कहा कि पहला जो है कोई अगर काम चल रहा है, कोई भी एक्शन, अगर हमने कहा एक्शन कितने तरीके से आप कर सकते हो। काम का पहला स्टेज हमने बताया, कोई भी काम कर रहे हो, जैसे पढ़ाना चालू किया तो पढ़ा कंटिन्यूअस प्रोसेस। काम चल रहा है उसको कहते हैं हिंदी में, हिंदी आप जानना चाहो तो लिख देते हैं, इसको कहते हैं हिंदी में जारी क्रिया। हिंदी भी आपको बताते हैं जारी क्रिया। और कहीं हाँ, इसको आप हिंदी में कहना चाहो तो पूर्ण क्रिया कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पूर्ण क्रिया। हाँ, तो कोई भी अगर एक्शन अगर चल रहा है तो उसको कहेंगे कंटिन्यूअस। जैसे हमने कहा राधा क्रिकेट खेल रही है, लेकिन राधा का क्रिकेट खेलना जारी है, वो ऑन गोइंग एक्शन है। ऑन मतलब उसका काम खेलने का हो रहा है, यानी उसको कहेंगे कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या कहेंगे? अब टेंस मत पहचानिए, आप बस अभी प्रोसेस बताइए हमारे साथ, उसके बाद टेंस पहचान जाइएगा, टेंशन मत लीजिए। हमने कहा कि सीता 2 आम खा चुकी है, हमने कहा मैं स्नान कर चुका हूँ। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि मैं स्नान करने का जो काम है मैंने उसको कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीट हो गया उसको, ठीक ना। तो कहने का मीन्स ये है मतलब कि यानी कि जो भी अगर काम कंप्लीट हो गया, यानी कि जैसे हमने कहा मैं स्नान कर चुका हूँ, इसमें कौन सा प्रोसेस? सोच के देखिए, इस दिमाग से सोचिए, यानी कि एक्शन कंप्लीट हो गया है, काम पूरा हो गया तो उसको कहेंगे पूर्ण क्रिया। कौन सी क्रिया? पूर्ण क्रिया। पहला क्रिया कौन है? कंटिन्यूअस प्रोसेस। दूसरा कौन है? परफेक्ट प्रोसेस। और क्या सर और भी कोई एक्शन है क्या काम करने का? हाँ है। तो तीसरा क्या एक्शन है? आप ये तीसरा जो एक्शन होता है अगर आप इसको जोड़ दो तो परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस बन जाएगा। अब देखिए इसे हमने कहा इसको कैसे बोलेंगे, ये कौन सा, कोई दुनिया में एक और भी एक्शन है। जैसे हमने कहा
और भी क्या काम करने का तरीका हाँ है, तो कौन सा तरीका? जैसे मतलब कोई ऐसा भी काम हो रहा है कि जो कुछ काम अगर आप कर रहे हो कंप्लीट कर दिया, और कुछ आप काम अभी भी कर रहे हो, जैसे मतलब कुछ काम कंप्लीट हो गया और कुछ अभी भी कर रहे हो। जैसे हाँ, एक एग्जांपल लेते हैं घर का। जैसे आप थाली में आपके भोजन है, आप खाना स्टार्ट कर दिए, ठीक, एक्शन कंटिन्यू है। आपका उसी टाइम आपका दोस्त आ गया और दोस्त आ गया, चलो पढ़ने चलते हैं। तो आपका भी थाली में भोजन है, तो यानी कि आप कुछ खाना खा गए होंगे और कुछ अभी भी है, यानी कि कुछ काम आपने कंप्लीट कर दिया और कुछ अभी खा रहे होंगे कि रुको खा के चलते हैं, यानी कि कुछ काम कंप्लीट किया और कुछ अभी भी चल रहा है। तो ऐसा काम जो अभी भी कंप्लीट है और कुछ अभी भी चल रहा है, जिसे आप लोग शायद जो भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे आप 9th में पढ़ रहे होंगे चाहे 10th में, जैसे मतलब कि अगर 6 महीना पढ़ लिया और अभी भी बाकी है पढ़ना, तो इनको आपने 6 महीना पढ़ लिया और 6 महीना अभी भी पढ़ना है। लेकिन जैसे मतलब मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मतलब कि मैंने कुछ टाइम पढ़ा लिया और अभी भी पढ़ाऊंगा, यानी कि कुछ काम कंप्लीट कर दिया और कुछ अभी भी चल रहा है। वो कौन सा प्रोसेस है सर बताइए? तो उस प्रोसेस को कहते हैं, इन दोनों को जोड़िएगा तो वही बनेगा परफेक्ट, यानी काम पूरा। अगर कंटिन्यूअस कर दिएगा तो काम अभी चल रहा है, यानी इसको कहते हैं हम लोग परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस प्रोसेस। लिख लेते हैं थोड़ा सा, इसको बोलते हैं परफेक्ट प्लस कंटी प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस। हाँ, इसका और क्या इंग्लिश में नाम है सर बताइए? हाँ, इसको बोलते हैं, और इंग्लिश में इसका नाम आप बोल सकते हो पार्शियल एक्शन। पार्शियल एक्शन का मतलब क्या होता है? पार्शियल मतलब अधूरा होता है, यानी कुछ एक्शन अधूरा है और कुछ अभी भी चल रहा है, कुछ काम कंप्लीट हुआ और कुछ अभी भी चल रहा है, उसी को कहते हैं क्या? पार्शियल एक्शन। यानी कि देखिए, इसका मतलब कंप्लीट और जारी, यानी कि कुछ काम क्या हो गया, कुछ काम कंप्लीट हो गया और कुछ अभी भी कंटिन्यू है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं जल्दी बताइए? हमने कहा समय के साथ जारी क्रिया, समय के साथ जारी क्रिया। तो आई एम टेकिंग अबाउट 3 एक्शन। मैंने 3 एक्शन के बारे में आपको बात किया। पहला जो है फर्स्ट एक्शंस, मैंने आपको बताया कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि कोई एक्शन चल रहा है। दूसरा मैंने बताया कोई एक्शन चल रहा है कभी न कभी कंप्लीट होगा, उसको कहेंगे परफेक्ट प्रोसेस, परफेक्ट एक्शन। और कुछ काम कंप्लीट हो गया और कुछ अभी भी चल रहा है, उसको बोलेंगे क्या? उसको बोलेंगे परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस प्रोसेस, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पार्शियल एक्शन। ठीक, आपको ध्यान रखना है। अब हम आपसे कुछ टेस्ट लेते हैं, आपको सेंटेंस देते हैं। आप सेंटेंस में टेंस मत पहचानिए, बस केवल आपको प्रोसेस बताइए। जैसे हमने कहा सीता पत्र लिख रही है, ये कौन सा प्रोसेस है? बोलिए, हम वहां से सुन रहे हैं, बोलिए कौन सा प्रोसेस? कंटिन्यूअस प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? कंटिन्यूअस प्रोसेस। हमने दूसरा बात कहा सीता पत्र लिख चुकी है, कौन सा प्रोसेस? इसको बोलेंगे, यानी कि लिख चुकी है, लग रहा है कि हाँ एक्शन इसमें कंप्लीट हो गया है, दिमाग को शांत करके सोचना है, एक्शन कंप्लीट हो गया, इसको बोलेंगे कौन सा प्रोसेस? परफेक्ट प्रोसेस। जैसे हमने कहा मैं स्नान कर चुका हूँ, चाहे मैंने स्नान कर लिया है, इसमें कौन सा प्रोसेस है? टेंस नहीं, प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? परफेक्ट प्रोसेस। अगर आगे बात करें, हमने कहा कि सीता 2 घंटों से पत्र लिख रही है, इसमें कौन सा प्रोसेस है? 2 घंटों से, इसका मतलब क्या हुआ? 2 घंटा कंप्लीट, 2 घंटों से लिख रही है, इसका मतलब 2 घंटा कंप्लीट कर दी, तीसरा का घंटा चालू है। 2 घंटा कंप्लीट हो गया, तीसरा का घंटा चालू है। जैसे हमने कहा ये लोग 3 घंटों से क्रिकेट खेल रहे हैं, इसका रियल मतलब क्या है? इसका रियल मतलब है कि 3 घंटा तो कंप्लीट कर दिए, 3 घंटों से ना, तो 3 घंटा कंप्लीट एग्जैक्ट एकदम, और चौथा का घंटा चालू है, तो चौथा का घंटा चालू है। इसका रियल सेंस है, यानी कि कुछ काम कंप्लीट और कुछ काम अभी भी जारी है, यानी कि अभी काम तो कंप्लीट नहीं हुआ, इसको आप अधूरा भी कह सकते हो, समय के साथ जारी है, अभी भी जारी है। तो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस प्रोसेस। काम करने का यही तरीका होता है, एक्शन करने का यही तरीका होता है, ठीक ना? आप कोई भी काम करते हैं शायद इसी तरीके से आप करते होंगे। अगर आप कोई जैसे आप पढ़ रहे हो तो इससे आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए कंटिन्यूअस, पढ़ के आपने उसको बंद कर दिया, आपका कंप्लीट प्रोसेस। आप जिस समय पढ़ रहे थे 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, आपने जो 10 मिनट के बाद आपने कुछ तो पढ़ा होगा, और उस अभी भी पढ़ रहे हैं तो कुछ काम कंप्लीट और कुछ काम अभी भी चल रहा है,
उसको बोलेंगे बाबू परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोई दिक्कत किसी को? हमको लग रहा है कि आप शायद पहचान लेंगे, हाँ, लेकिन आपको शायद आपके मन में और एक विचार आ जाना चाहिए। अब जिसमें आपके सामने ये बोलते हैं कि सीता पत्र लिखती है, ये कौन सा प्रोसेस है? सीता पत्र लिख रही है, ये है कंटिन्यूअस, लिख चुकी है, ये कौन सा है? परफेक्ट प्रोसेस। 2 घंटों से लिख रही है, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस प्रोसेस। लेकिन हम खाली कह रहे हैं कि सीता 2 घंटों से, नहीं सॉरी, हमने कहा सीता पत्र क्यों लिखती है, हमने कहा सीता पत्र लिखती है। इसमें कौन सा एक्शन आप सोचिए? इसमें आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं, इसमें कोई एक्शन नहीं है, इसमें एक्शन है ही नहीं, इसमें एक्शन है ही नहीं। क्या है सर फिर? इसमें केवल इंफॉर्मेशन है, जानकारी है। सीता क्या करती है? पत्र लिखती है। हमने कहा राजू शराब पीता है, नहीं लग रहा कि हम खाली जानकारी क्या है, काम क्या करता है? शराब पीने का काम करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता है। यानी कहने का मतलब कि ये कौन सा एक्शन है जो केवल खाली इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये भी कोई एक्शन का प्रकार है क्या? हाँ है। उसको कहते हैं इंडेफिनिट प्रोसेस। उसको क्या बोलते हैं? तो इसको छोटा हम करेंगे आपको, ताकि इसी में आपको सारा कंसेप्ट कर दें। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे हम लोग इंडेफिनिट प्रोसेस, ठीक ना? यानी कि कोई ऐसा भी एक्शन जिसमें, यानी कई सर इसका इंडेफिनिट नाम कैसे पढ़वा दिए, जिसमें एक्शन निश्चित नहीं है, इसमें एक्शन अनिश्चित है ही नहीं। जो चीज डिफिनिट नहीं है उसको कहेंगे, जहाँ एक्शन निश्चित नहीं उसको, जहाँ चीज डिफिनिट नहीं है यानी इंडेफिनिट है, अनिश्चित है, तो इसको कहेंगे कौन सा प्रोसेस है? इस प्रोसेस का नाम देते हैं इंडेफिनिट प्रोसेस। इंडेफिनिट प्रोसेस क्या है? इंडेफिनिट प्रोसेस क्या है? अभी हमने आपको बताया इंडेफिनिट प्रोसेस करता है क्या है। इंडेफिनिट प्रोसेस टेंस में भी आपको जाना नहीं है, टेंस पर धीरे धीरे कल जाएंगे हम, तब ठीक, तब की आगे की वीडियो में आपको हम टेंस के डिफिनेशन तक ले जाएंगे। अभी हम बेसिक जो टेंस से भी पहले जो बातें होती है उस पर बात कर रहे हैं। अपना स्टैंडर्ड चेक करिएगा, फिर आपको कोई भी क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड का लेवल का होगा एक भी नहीं बचेगा, ठीक। दूसरी बात, और भी लेवल का जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन अलग हो सकता है, वोकैबुलरी में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन कंसेप्ट जो भी थ्योरी है आपको एकदम 100% आपको टोटल का टोटल आपके नोट्स में और जो आपके नोट्स में ही होगा, ठीक है, टोटल का टोटल। तो हमने कहा एक और सभी एक्शन होता है, इसको हमने बोला इंडेफिनिट प्रोसेस। इंडेफिनिट प्रोसेस क्या करता है? इंडेफिनिट जो प्रोसेस होता है, अभी हमने आपको बताया क्या करता है, ओनली इन्फॉर्मेशन का मतलब यह केवल जानकारी देता है। क्या करता है? इंडेफिनिट प्रोसेस जो होता है, इंडेफिनिट प्रोसेस जानकारी देता है। किसके बारे में? हाँ, जानकारी देता है। किसके बारे में देता है? थोड़ा ये भी थोड़ा और डिटेल जाते हैं, थोड़ा और अंदर कूदते हैं भाई। तो हमने कहा कि जानकारी देता है। अच्छा, किसके बारे में? तो हम अगर कहें ना, डायरेक्ट बोलते हैं एक्शन के बारे में और नॉन एक्शन के बारे में। हाँ, क्या है एक्शन और नॉन एक्शन? क्या है? तो एक्शन, जिसे हमने कहा मैं खाता हूँ, एक्शन के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, खाता हूँ। अब कह रहे हैं कि वे मेरे पिताजी, इसमें कहाँ एक्शन है? वे मेरे पिताजी हैं, तो हम खाली इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन कि वे मेरे पिताजी हैं, इसमें कोई एक्शन नहीं है। जैसे हमने कहा कि और भी मेरे पास एक कार है, इसमें एक्शन नहीं है भाई, इसमें पोजेशन है, अधिकार है इसमें, कि नहीं पोजेशन में अधिकार होता है, यानी कहने मतलब इसमें एक्शन नहीं, ओनली फॉर में पोजेशन है। तो इंडेफिनिट प्रोसेस इन्फॉर्मेशन देता है, सही बात, लेकिन इसके साथ और शुद्ध बात जानिए कि इन्फॉर्मेशन देता है किसके बारे में? यह देता है इन्फॉर्मेशन एक्शन और नॉन एक्शन के बारे में। यह जो है एक्शन और नॉन एक्शन के बारे में, यहाँ से थोड़ा लिख देते हैं यहाँ पे, एक्शन और नॉन एक्शन, यह जो जानकारी देता है एक्शन और नॉन एक्शन के बारे में जानकारी देता है। तो आपके सामने कितने प्रोसेस हुए जल्दी बताइए? 4। कितने? 4। पहला इंडेफिनिट प्रोसेस, दूसरा कंटिन्यूअस प्रोसेस, तीसरा परफेक्ट प्रोसेस, चौथा परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस प्रोसेस। यानी कि 4 प्रकार का एक्शन होता है, 4 प्रकार। तो आपको एक्शन के बारे में हमने अभी आपको बताया कि एक्शन 4 प्रकार के होते हैं। आपके सामने से लग रहा है कि कोई सेंटेंस कहीं से भी आप ढूंढिए, निकालिए, आप एक्शन शायद पहचान सकते हो। जैसे हमने कहा वे लोग पत्र लिखते हैं, क्या है? इंडेफिनिट प्रोसेस, खाली जानकारी दे रहे हैं। जैसे हमने कहा सीता 2 घंटों से पत्र लिख रही है, 2 घंटों से, यानी कि समय के साथ उस दिन 2 घंटा कंप्लीट
तीसरे का घंटा चालू। कौन सा प्रोसेस? कंटिन्यूअस, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस प्रोसेस। हम कह रहे हैं कि वे लोग खाना खा रहे हैं, इन कौन सा प्रोसेस? जल्दी बताइए। वे लोग खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं यानी कि एक्शन का कंटिन्यू हो गया, उसको कहेंगे कौन सा प्रोसेस? कंटिन्यूअस प्रोसेस। और परफेक्ट प्रोसेस का जिसे हमने कहा वे लोग खाना खा लिए हैं, कौन सा प्रोसेस? परफेक्ट प्रोसेस। इन्हीं चार तरीके से आप कोई भी काम करते हो, इन्हीं चार तरह का एक्शन होता है। टाइम हमने आपको अभी पीछे का बताया, टाइम, टाइम स्टेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की अवस्था को समय कहते हैं। फिर अब क्या बताएं, इसके बाद हमने बताया कि टाइम लाइन, नजर के जो सामने टाइम, प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट ही जब बीत जाता है तो पास्ट, और आने वाली जो टाइम है उसको कहते हैं फ्यूचर टाइम। आगे हमने कहा एक्शन के बारे में आपको समझा रहे हैं। एक्शन कितने प्रकार का होता है? चार, इंडेफिनिट प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस, परफेक्ट प्रोसेस, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस प्रोसेस। अच्छा आगे कुछ है बात सर? हाँ, डिफिनेशन से ये पहले की बात है, आगे थोड़ा और बात करते हैं टाइम और एक्शन। कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3 धीरे 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 हम लोग पहुंच जाएंगे। आपको हमने अभी क्या बताया? अभी हमने आपको केवल टाइम बताया, उसके बाद आपको एक्शन बताया। शायद लग रहा है कि आप कोई भी एक्शन और टाइम के बारे में मतलब कि आपको समझ में आएगा, और थोड़ा थोड़ा आपका मन उछल भी रहा है। वो फील आपको होगा कि सर कहीं ना अगर ना हम ना टाइम को और एक्शन को जोड़ देंगे ना तो टेंस बन जाएगा। क्योंकि टाइम होता है पर 3, प्रेजेंट, यहाँ से प्रेजेंट टाइम हो गया, और एक्शन होता है 4, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। इसको अगर प्रेजेंट से इंडेफिनिट को जोड़ देते हैं क्या बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि एक्चुअल में टेंस ना टाइम प्लस एक्शन ही होता है। ये तो आगे का बात है, लेकिन आगे थोड़ा सा आपको समझाते हैं। फिर आइए इधर, थोड़ा आपको मन में आइडिया आ रहा होगा। एक्शन हमने अभी बताया, टाइम और एक्शन, थोड़ा और इसमें थोड़ा बात कर लेते हैं थोड़ा सा हमने टाइम और एक्शन के विषय में। हमने कहा टाइम, हम लिख देते हैं, एक बात लिखते हैं, आप उस बात का मतलब समझिएगा और समझाएंगे आपको। हमने कहा एक्शन डिपेंड ऑन टाइम। एक्शन जो होता है डिपेंड ऑन टाइम, इसका मतलब क्या है सर? एक्शन जो होता है डिपेंड ऑन टाइम, एक्शन जो है आधारित होता है समय पे। एक्शन जो है डिपेंड ऑन टाइम, यानी एक्शन जो है, यानी देखिए एक्शन मतलब आधारित होता है सर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे आप एक्शन करते हो उसके साथ समय भी चलते रहता है। जैसे हमने कहा कि जैसे आप हम पढ़ा रहे हैं, जैसे कोई भी चीज, जैसे आप हम यहाँ से यहाँ चले, एक्शन हुआ, एक्शन चलने का हुआ, और इसके साथ टाइम भी लगा, टाइम कम लगा होगा। अगर यहाँ से 100 किलोमीटर जा रहे हो, चाहे 500 मीटर जा रहे हैं, मान लीजिए 500 मीटर छोटा ही लेते हैं, 500 मीटर आप जा रहे हो, यानी कि आप डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया आपने, और आप डिस्टेंस जब ज्यादा आपने ट्रेवल किया तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। यानी कहने का मतलब एक्शन जो है डिपेंड करता है टाइम पे, यानी कि अगर आप एक्शन करो तो उसके साथ टाइम भी भाग रहा है। एक्शन आप कर रहे हो तो टाइम भी भाग रहा है, सोचने वाली बात है। जैसे मैंने जैसे आप कोई भी चीज लो, जैसे आप जो है कोई भी चीज 2 मिनट, जैसे आप ये रनिंग वाला सिस्टम नहीं है। जैसे हमने आपको कहा कि जैसे आप यहाँ से यहाँ चलो, कोई व्यक्ति अगर यहाँ से यहाँ दौड़ के आता है, उसको मान के चलते हैं 2 मिनट लगता है। कोई अगर व्यक्ति यहाँ से है और यहाँ से यहाँ भाग जाता है, यानी इसको अगर मान लो 10 मिनट लगता है, तो यानी कि एक्शन यहाँ पे कम हुआ, एक्शन यहाँ पे ज्यादा हुआ। इसके साथ एक चीज और हुआ, यहाँ पे टाइम भी कम लगा और यहाँ पे टाइम ज्यादा लगा। यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो टाइम है एक्शन पे आधारित है। यानी कि आप यहाँ एक बात और यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो, टाइम जो होता है ना, टाइम जो है समानुपाती एक्शन के हैं। समानुपाती कहने का मतलब क्या हुआ? आप जैसे जैसे, यानी कि समानुपाती का मतलब ये होता है कि अगर आप टाइम को बढ़ाते हो एक्शन ही बढ़ेगा। शायद आप 10th क्लास में कूलम्ब्स लॉ पढ़े होंगे, तो उसमें समानुपाती होता है। अब समानुपाती का बात आया होगा, ठीक ना, कि दोनों आवेश उसके मात्रा के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्पन्नपाती होते हैं। तो कहने का मतलब ये समानुपाती का मतलब क्या होता है कि ये अगर टाइम को आप बढ़ाते हो तो एक्शन भी बढ़ेगा, टाइम को बढ़ाते हो तो एक्शन भी बढ़ेगा। तो अब अभी देखो हमने क्या किया, हमने टाइम लिया, हमने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसमें टाइम क्या लगा? कम लगा, और इसमें टाइम क्या लगा? इसमें जो टाइम लगा, इसमें जो टाइम लगा, इसमें टाइम ज्यादा लगा, क्योंकि हमने यानी कि ज्यादा टाइम लोगे तो ज्यादा एक्शन, आप कम टाइम लेते हो तो कम एक्शन होगा, ठीक ना। बस इतना सा बात है, ठीक। तो कहने का मतलब यानी कि हम यहाँ से ये भी बात कर सकते हैं कि टाइम जो है एक्शन जो है डिपेंड ऑन टाइम, और यहाँ से ये बात कर सकते हो कि टाइम जो है समानुपाती होता है एक्शन के। हाँ, इतना बात अगर समझ रहे हो आप तो बहुत बढ़िया। आगे का जो कंसेप्ट है, आगे हम लोग आपको पढ़ाएंगे। आगे अब हम क्या सीखने वाले हैं? टाइम हमने बताया, फिर हमने आपको एक्शन बताया,
और आपको फिर हमने अब टाइम प्लस एक्शन का रिलेशन बताया कि टाइम और एक्शन में समानुपाती का रिलेशन होता है। आप जो पढ़े हैं थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। टाइम किसे कहते हैं? स्टेट ऑफ चेंज। आपको आज के बाद आना चाहिए टाइम। टाइम कहते खाली घड़ी देखते हो बस टाइम हो ना, हमने कहा टाइम स्टेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की अवस्था को समय कहते हैं, यह बात कह के चलिएगा। और हमने कहा समय को समझने के लिए हमने आपके सामने समय रेखा खींचा। नजर के सामने जो टाइम होती है प्रेजेंट टाइम, बीत गया तो पास्ट, आने वाला जो टाइम अपकमिंग जो टाइम है उसको फ्यूचर टाइम। और क्या? एक्शन कंसेप्ट। कोई भी काम करने का जो फर्स्ट स्टेज होता है ना, वह चालू करते हो तुम काम को, उसको कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब जहाँ पे काम रुक गया उसको परफेक्ट, और समय के साथ कुछ अगर एक्शन हो रहा है अभी उसको कहेंगे परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस प्रोसेस। और एक और भी प्रोसेस होता है इसमें कोई एक्शन होता ही नहीं है, वहीं पर इंफॉर्मेशन होता है। इंफॉर्मेशन देते तो एक्शन और नॉन एक्शन, सोच के देख लेना, हमने आपको बता दिया, ठीक। और इसके बारे में फिर हमने टाइम और एक्शन में आपको मतलब कि रिलेशन बताया, ठीक। ये शायद इतना ही। अब चलिए आगे हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। आगे जो है आपको टेंस के डिफिनेशन तक हम लोग कैसे लेके आपको चलेंगे, ठीक ना। इसमें टेंस का डिफिनेशन आता कैसे है, इसके लिए और भी आपको बेसिक जानकारी, और जो आपको मतलब इसमें टाइम और एक्शन और भी क्या कुछ इसमें बात है क्या, और भी कुछ खास बात है, ठीक, तो आपको उसे देखने के लिए मिलेगा। अब दूसरी बात की टाइम और एक्शन मतलब कि इसमें कुछ रिलेशन और होते हैं, उस रिलेशन को एक्सप्रेस हम लोग करेंगे आगे। हम आपको एक भी टेंस नहीं पढ़ाए हैं अभी, लेकिन आपके सामने कोई भी सेंटेंस आपके सामने आएगा तो आप टाइम पहचान लीजिएगा और ये भी पहचान लीजिए एक्शन। और अब बिना पढ़े टेंस को आप टेंस का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो कि ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है, एकदम आसानी से, ठीक। चलिए आज इतना ही रखते हैं, छोटा क्लास, ठीक ना। बाकी अगर हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग इस चीज को कंटिन्यू करेंगे, ठीक ना। चलिए चलिए ठीक है, चलिए।